अब पूरी आम आदमी पार्टी वहीं जाएगी जहां सिसोदिया और संजय गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात, ईमानदारी का लबादा पहनकर आए, बेईमानी की मिसाल बन गए। 99% लोग समझ नहीं पाए केजरीवाल की चाल, नेता भी नहीं, बेजा फंस गए संजय और सिसोदिया। असली प्लानिंग तो केजरीवाल की अलग थी। सुप्रीम कोर्ट भेजेगा पूरी आम आदमी पार्टी को जेल। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज, फिर समझ जाएंगे कि सरजी तक पहुंचने में ईडी अब ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा टाइम न खाते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर संजय सिंह को जेल क्यों जाना पड़ा? इसमें संजय सिंह का क्या रोल था जो गिरफ्तार हो गए? संजय की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है, लेकिन दिनेश अरोड़ा ने ईडी को क्या क्या बताया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नई एक्साइज पॉलिसी सिर्फ आम आदमी पार्टी में फंड जुटाने के लिए बनाई गई और लोग ये समझ ही नहीं पाए। कैसे, हम बताते हैं। दरअसल दिनेश अरोड़ा एक रेस्टोरेंट का मालिक है और वो दिल्ली के नॉर्थ प्लेस के इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाता था। उसी रेस्टोरेंट में संजय सिंह आते जाते थे और दिनेश अरोड़ा से उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में वो अपने ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिला। ये मुलाकात संजय सिंह ने ही करवाई थी। 2020 में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को फोन किया और कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए कुछ फंड चाहिए। इसमें वो दिल्ली के दूसरे रेस्टोरेंट मालिकों से बात करके जुगाड़ करे। संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों को फोन किया और आम आदमी पार्टी के लिए 82 लाख रुपए का फंड का जुगाड़ किया और उसका चेक मनीष सिसोदिया को उसने सौंप दिया। जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए कोई 82 लाख रुपए लेकर आए तो उसका कद तो बढ़ना ही था। इसका रिटर्न गिफ्ट जल्द ही मिला। ईडी के मुताबिक मनीष सिसोदिया से होने वाली मुलाकातें पहुंच गई केजरीवाल के घर पर। दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में भी संजय सिंह मौजूद थे। संजय सिंह पार्टी के टॉप ऑफिशियल से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात करवाते गए और इसके बदले दिनेश अरोड़ा पार्टी में धन लाता चला गया। लेकिन व्यापार का एक उसूल है कि कभी भी व्यापार एक हाथ से नहीं होता। तभी इस मामले में एक और किरदार की एंट्री हुई, अमित अरोड़ा। दिल्ली में लिकर की दुनिया का एक पहचाना नाम। अमित शराब का कारोबार करने वाली कंपनी का डायरेक्टर था जिसका नाम है बड़ी रिटेल। अमित और दिनेश अरोड़ा दोस्त बन गए। अमित को एक बहुत बड़ा काम था। अमित के पास शराब की खान थी और दिनेश के पास दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार तक के लिंक। फिर दोनों ने मिलकर खेल शुरू किया। ये दोस्ती संजय सिंह से होते हुए सिसोदिया और फिर केजरीवाल तक पहुंच गई। इसी बीच दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी बन रही थी। जाहिर सी बात है, 82 लाख चंदा देने वाले की कुछ तो चलनी थी और चली भी। 22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो गई। फिर तो दिनेश और अमित अरोड़ा ने मिलकर एक तरफ से दिल्ली में ठेके खोलना शुरू किया और शराब बेचकर खूब मुनाफा कमाया। केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी लोकल ब्रांड्स के फेवर में थी। ये ऐसे ब्रांड्स को फेवर कर रही थी जो पहले से मार्केट में चल भी नहीं रहे थे। यानी अगर कोई भरोसेमंद ब्रांड नहीं भी है तो भी चलेगा। अमित अरोड़ा के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। ऐसे में आरोप है कि सरकार ने अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा को खुलेआम छूट दी और दोनों ने दबाकर लोकल ब्रांड्स के लिकर को बेचा और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। इस तरह 4 लोगों का गठजोड़ यानी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में खूब सारे शराब बेचे और बदले में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के फंड में जाता रहा। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। लेकिन वो मामला क्या था? अमित अरोड़ा ने अपनी कंपनी में दिनेश अरोड़ा और कंवरवीर को अपने ज्वाइंट वेंचर सार्थक फ्लेक्स में पार्टनर बनने का ऑफर किया। बदले में अमित अरोड़ा को अपनी कंपनी और दुकान को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करना था। इसमें दिनेश की मदद चाहिए थी। अमित अरोड़ा का मामला एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। दिनेश अरोड़ा ने इस मसले को सिसोदिया के सामने उठाया और फिर संजय सिंह ने उसकी पैरवी की। इस तरह सिसोदिया और संजय ने मिलकर अमित अरोड़ा की दुकान को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद इन 4 लोगों के गठजोड़ का नया वर्किंग स्टाइल भी गजब का था। संजय सिंह मार्केट से शिकार ढूंढ कर लाते थे। मनीष सिसोदिया शिकार को दाना खिलाते। केजरीवाल ईमानदार बनकर पार्टी में फंड पर फंड लिए जाते और शिकार व्यापार से अपनी जेब दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से भरता चला जाता। मतलब ये सारा घपला जो हुआ उसके पीछे का असली खेल आम आदमी पार्टी में मोटा फंड लाने का था। जो नेता फंड ला पाया वो राज्यसभा पहुंच गया। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप सारा खेल समझ गए होंगे। पूरे शराब घोटाले में मुख्य रूप से सरकार के 4 लोग, 3 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल हैं। सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया, एजी कृष्णा, आनंद तिवारी और पंकज भटनागर जैसे लोगों के नाम शामिल थे। सरकार की तरफ से ये 4 लोग ऐसे थे जिनकी डायरेक्ट संलिप्तता बताई जा रही है। इन लोगों ने मिलकर शराब की दुनिया के कुल 9 कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिसमें विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढाल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, सनी मारवा,
अरुण पिल्लई, अर्जुन पांडे, इन 9 कारोबारियों ने जिन 3 कंपनियों के शराब जमकर बेचे उसमें बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और महादेव लीकर्स शामिल थे। इसके साथ साथ जो तीसरी कंपनी थी वो थी इंडो स्पिरिट, जिसका एमडी समीर महेंद्रू था। सनी मारवा महादेव लीकर्स का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी था, जबकि बड़ी रिटेल का डायरेक्टर अमित अरोड़ा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शराब नीति का सीधे तौर पर लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है, मनीष सिसोदिया को नहीं। ऐसे में एजेंसी ने अभी तक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? जस्टिस संजीव खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि एक राजनीतिक दल के खिलाफ गया, वो राजनीतिक दल अभी भी इस मामले में आरोपी नहीं है, आप इसका जवाब कैसे देंगे? ईमानदारी की बुनियाद पर खड़ी आम आदमी पार्टी के भीतर इतना झोल होगा किसी ने सोचा नहीं था। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि ईडी जल्द ही पूरी आम आदमी पार्टी को ही इसमें आरोपी बनाने जा रही है। तो अब क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? और क्या जांच की आंच में फंसकर केजरीवाल को भी वहीं जाना पड़ेगा जहां सिसोदिया और संजय सिंह पहुंच गए?